एपिसोड 3 में हम देखते हैं जियांग और सू दोनों ही एक दूसरे को किस करने जा रहे थे कि सू रुक जाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाने के लिए वेट कर रही होती है, तभी जियांग बाइक लेकर आता है और दोनों एक साथ ऑफिस आते हैं। सांगली जियांग की बॉडी मेजरमेंट पूछती है। जियांग बताने ही जा रहा था कि उसके जवाब सू देती है, जो देकर सांगली हंसती है। सू पूरी तरह से जियांग के प्यार में पड़ चुकी थी। जियांग एक रात उसके पास वाइन लेकर आता है, पर सू उसे अंदर नहीं बुलाती है। लेकिन जियांग जैसे ही वहाँ से वापस जा रहा होता है, वो उसे रोककर अंदर बुलाती है। यार, बुलाना ही था तो ड्रामा क्यों कर रही थी। फिर अगले दिन सू को अकेला देखकर वही उसके पास आता है और कहता है, अपने लिटिल बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो क्या? वैसे तुम जब मेरे साथ थी तो मुझे टच भी नहीं करने दे रहे थे। अब जियांग का टच तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? सू उसकी बातों को इग्नोर कर देती है तो वो उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है और कहता है, मैं एक आदमी हूँ, मेरे भी तो फीलिंग्स है ना। तुम टच तक नहीं करने देती थी, इसीलिए मैंने वो सब किया। लेकिन सू उसकी बातों में नहीं आती है, जो देखकर वही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर तभी वहाँ पे जियांग आता है और सू को बचाता है। वो वही को मारकर सू को अपने साथ लेकर चला जाता है। घर आकर सू उसकी चोट पे दवाई लगाती है। दवाई लगाते टाइम वो जियांग को गौर से देख रही होती है, जो देखकर जियांग कहता है, किस करने का इरादा है क्या? सू हंसकर बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं खाना बनाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद जियांग चुपके से अलार्म को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से उसके घर में पानी भर जाता है। इसीलिए सू उसे अपने घर लेकर आती है और कहती है, तुम अपने पेरेंट्स के घर चले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर होटल में चले जाओ, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकता हूँ। प्लीज तुम कुछ दिनों तक मुझे यहाँ पे रहने दो। सू इसके लिए मना कर रही थी, पर जियांग बेचारा बनने का नाटक करता है तो वो मान जाती है। जियांग खुश होकर शावर लेने के लिए चला जाता है। वो जब बाहर आता है तो देखता है सू बड़े ही मजे से गाना सुनते हुए ड्राइंग बना रही थी। जियांग उसके पास आकर बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला खराब हो गया। तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों बाहर आए हो? क्योंकि मेरे लिए ड्रेस लेकर तुम अंदर नहीं आई थी। अब तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है। सू चेक करने जाती है तो देखती है उसकी मॉम आई है। वो उनको देखकर घबरा जाती है और जल्दी से जियांग को छुपने के लिए बोलती है। फिर वो डोर ओपन करती है। उसकी मॉम अंदर आती है तो वे के बारे में बोलने लग जाती हैं। वो वे को बहुत पसंद करती थी। उनको लग रहा था जरूर सू ने ही उस पर चीट किया होगा। सू उनको बहुत समझाने की ट्राई करती है कि वही ने उनसे झूठ बोला है। बहुत समझाने के बाद भी वो जब नहीं समझती हैं, सू कहती है, ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी से ज्यादा उस चीटर वही पर यकीन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उसकी मॉम बोलती है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी गलत इंसान के झांसे में आ जाओ। मॉम, मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत। आप चिंता मत कीजिए, पर तुम्हारी उम्र बढ़ती ही जा रही है। मॉम, बहुत सारे लोग मुझसे शादी करने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो फिर मुझे एक को दिखाओ। तभी पीछे से जियांग बोलता है, मैं हूँ ना आंटी। सू की मॉम उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। सू उसे अंदर ले जाकर बोलती है, तुम क्या कर रहे हो यार? मेरी मॉम क्या सोचेगी? क्यों, वैसे भी हम दोनों लवर्स बनने का नाटक कर रहे हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब सू अपनी मॉम को आकर समझाने लगती है। उसकी मॉम कहती है, तुम बहुत जल्दी मूव कर रही हो, वो लड़का क्या सोचेगा? अगर आपको इतनी ही फिक्र होती तो उस दिन आप मुझे अंकल ली से नहीं मिलवाती और ना ही वो सब कुछ होता। उस इंसिडेंट की वजह से ही आज आपकी और मेरी रिलेशनशिप इतनी खराब है। उसकी मॉम कुछ बोलने जा रही थी कि जियांग आकर बोलता है, डिनर रेडी हो गया है। सू की मॉम पूछती है, तुम मेरी बेटी के बारे में कितना जानते हो? ज्यादा कुछ तो नहीं, पर वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाती है और जब भी वो ड्रिंक करती है बहुत क्यूट लगती है। वो और भी बहुत कुछ बताता है। सू भी उसकी बातें सुन रही थी। डिनर करने के बाद सू की मॉम सोने चली जाती हैं। सू के घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम होता है, इसीलिए सू और जियांग को एक ही बेडरूम में सोना पड़ता है। सोते टाइम वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सुबह जियांग उठकर सू के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और सू को किस करता है। लेकिन तभी अचानक से सू की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। जियांग कहता है, जल्दी से उठकर नाश्ता करने चलो। अब सू नाश्ता करने आती है तो कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम ये सब कर पाओगे। तुम्हें क्या लगा मैं एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हूँ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हम देखते हैं जियांग डेली उठकर सू के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके साथ ही ऑफिस जाता है। लेकिन वो ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि सू को उसकी आदत लग जाए।
सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन सू मोटरसाइकिल क्लोथ्स खरीदने के लिए एक दुकान में आती है और दुकानदार को जियांग की फोटो दिखाती है। वो आदमी कहता है, तुम जियांग की फ्रेंड हो क्या, जिसने उस दिन बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। सू पूछती है, तुम उसे जानते हो क्या? हाँ, उस रात वो मेरा क्लोथ्स लेकर गया था, वो तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स बना रहा था। सू को तो ये बात सुनकर यकीन नहीं होती है। अब सू घर आती है तो सुनती है जियांग किसी को उसके बारे में बता रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जियांग भी उसको मनाने के लिए पीछे पीछे आता है और बोलता है, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, ये सच है कि मैंने बेट लगाया था पर मैं हार गया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ूंगा, पर मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। अब ये बात सुनकर सू आइस की तरह पिघल जाती है और वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद ही हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, पर सू को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, इसीलिए बीच में ही मना कर देती है। वो जियांग से इसके लिए माफी भी मांगती है। जियांग बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वो याद करता है सू अपनी मॉम को किसी ले के बारे में बोल रही थी। वही ने भी एक बार कहा था कि सू खुद को टच करने नहीं देती है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।